Hello दोस्तों, good evening and welcome to the class. Today we will talk about the most important poem, The Pilgrim of the Night. दोस्तों ये जो पोएम है ना, वो सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। श्री अरबिंदो जो है ना, इस पोएम में इंडिकेट करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डार्कनेस की तरफ, ठीक है, इग्नोरेंस की तरफ, जो नाइट को पर्सोनिफाई करके, नाइट जो है इसमें पर्सोनिफाई की गई है, ठीक है, उसको डार्कनेस का सिंबल बताया गया है, इग्नोरेंस का बताया गया है, ठीक है, सफरिंग का, इनका सिंबल बताया गया है। यानी श्री अरबिंदो जो है ना, मटेरियलिस्ट जो है ना, वर्ड, उसको क्या है, उसकी तरह, मतलब वो कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड को एस्केप करना क्या नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, बल्कि क्या है, सामना करना, फेस करना प्रॉब्लम को, ये सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम को, ठीक है, उससे भाग जाना सोल्यूशन नहीं है। इस पोएम में यही बताते हैं श्री अरबिंदो, ठीक है। तो श्री अरबिंदो जो है ना, इनकी जो फिलॉसफी रही है वो यही रही है। और श्री अरबिंदो क्या है, नेशनलिस्ट है, योगी, फिलोसफर, ये श्री अरबिंदो थे। इनकी जो लाइफ चल रही थी वो कितनी थी, 1872 से 1950, ठीक है। नेशनलिस्ट थे, योगी थे, फिलोसफर थे। ये अपने पॉइंट के थ्रू इंडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, डार्कनेस की तरफ, अंधकार की तरफ, सफरिंग की तरफ, सोरो की तरफ। तो क्या कहते हैं, देखो ये कह रहे कि उसका सामना करना चाहिए, प्रॉब्लम जो आती है, समस्या, ठीक है, उससे एस्केप नहीं करना चाहिए। तो ये कहते हैं, देखो ये मीटिंग फिक्स करते हैं नाइट के साथ, ठीक है, नाइट के साथ एक मीटिंग फिक्स करके बताते हैं कि मैंने क्या किया, एक मीटिंग फिक्स की नाइट के साथ, जो कहां पर थी, एक ऐसे जगह की थी जहां पर एक बॉटमलेस, ठीक है, जहां पर ऐसा जो स्थान था जो बॉटमलेस था, जिसका तल जो था, जिसका अंत कोई नहीं था, ठीक है, वहां पर उन्होंने मीटिंग फिक्स की एक नाइट के साथ। तो देखो क्या नाइट पर्सोनिफाई की गई है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि आई मेड इन असाइनेशन विद द नाइट, यानी कह रहे हैं कि मैंने क्या की, एक जानबूझकर डेलिब्रेटिंग मीटिंग फिक्स की, ठीक है, तय किया मैंने नाइट के साथ, ठीक है। तो असाइनेशन, असाइनेशन का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है, मीटिंग, असाइनेशन, मीटिंग। तो आई मेड इन असाइनेशन विद द नाइट, मैंने रात के साथ की क्या की थी, मीटिंग फिक्स की थी। नाइट जो है ना यहाँ पर पर्सोनिफाई की गई है, पर्सोनिफाई की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना नाइट को पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, यानी लाइफलेस चीज को लिविंग थिंग बता के क्या किया गया है, किसी पर्सन, अपन मीटिंग किसके साथ फिक्स करते हैं, मतलब मीटिंग किसी व्यक्ति के साथ ही फिक्स की जाती है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, नाइट के साथ फिक्स कर रहे हो मीटिंग, तो यहाँ पर नाइट पर्सोनिफाई की गई है। फिर कह रहे हैं कि इन दी एबिस was fix our rendezvous, ठीक है, in the abyss was fix our rendezvous। कह रहे कि in the abyss, abyss का मतलब कहां पर, तल, गहरा, ठीक है, जो पिच डिच होती है, डिच, खाई, ठीक है, ऐसी खाई जिसका बॉटम अनविजिबल हो, ठीक है, क्या हो, नॉट विजिबल, ठीक है, जो दिखने वाला ना हो, इस तरह का तल था उसमें, मतलब उन्होंने मीटिंग फिक्स की, was fix, ठीक है, इस लगा लेना, सॉरी यहाँ पर was fix our rendezvous, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, rendezvous, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है rendezvous। rendezvous का मतलब क्या होता है, वही मीटिंग, ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, एक ऐसे तल पर, ठीक है, जिसका बॉटमलेस जो था, ठीक है, यानी जो इनविजिबल था, जिसका बॉटम, तल, उस जगह मैंने क्या की थी, नाइट के, रात्रि के साथ एक मीटिंग फिक्स की, ठीक है, rendezvous यानी मीटिंग फिक्स करना, असाइनेशन का मतलब भी मीटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है ना, वो पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज कर रहा है, इन्वर्जन। इन्वर्जन कैसे, देखो होना चाहिए था ये कि आवर rendezvous was fixed in the abyss, ठीक है, इस तरह से, बट यहाँ पर क्या है, उन्होंने राइम स्कीम बनाने के लिए क्या किया है, इन्वर्जन का यूज किया। तो ये इस तरह से हुआ है, इन द एबिस was fixed our rendezvous, इन द एबिस यानी गहरी खाई में was fix की गई थी, फिक्स our rendezvous, हमारी मीटिंग को, ठीक है। फिर देखो, हाँ एक चीज और बतानी थी इसमें, जो राइम स्कीम, यानी ये जो पोएम लिखी गई है ना, वो शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है, 3 क्वार्टर्स होते हैं और 1 कपलेट होता है, ठीक है, 3 क्वार्टर्स 1 कपलेट, ठीक है। और राइम स्कीम होती है इसकी ए बी सी डी ई एफ जी जी। देखो यही पहले राइम स्कीम निकाल लेते हैं अपन। देखो ए, देखो नाइट के साथ मैच नहीं कर रहा, लाइट मैच कर रहा है, तो ए यहां से हो जाएगा, ए बी, ए और rendezvous और बू ये मैच कर रहा है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपन राइम स्कीम देख लेते हैं। उसके बाद में माइंड, इसको दे देते हैं सी, साउल मैच नहीं कर रहा, इसको डी दे देते हैं,
ब्लाइंड माइंड के साथ मैच कर रहा है, इसको सी दे देते हैं। फिर साउल रोल के साथ सोल रोल ये मैच कर रहा है, इसको डी दे देते हैं। फिर देखो स्माइल और एंड, स्माइल इसको फिर ई और एंड एफ और स्माइल और टाइम, ठीक है ई और फिर एंड और फ्रेंड एफ, ये राइम स्कीम हो गई। ये शेक्सपियरियन सोनेट है, यानी इसमें टू क्वार्टर्स लिए हैं अभी अपन ने और एक कपलेट बाद में देंगे, ठीक है। यानी इसमें सॉरी यहाँ पर 3 क्वार्टर्स हो गए, देखो 4 लाइन का 1 क्वार्टर्स 2 क्वार्टर्स और 3 क्वार्टर्स, ठीक है। यानी 3 क्वार्टर्स और 1 कपलेट, ठीक है। एक कपलेट रह गया है जो अपन 2 लाइन का, उसको अभी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लाइन, एवरी जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसमें ईच लाइन क्या होती है 4 लाइन, ईच लाइन यानी सॉरी ईच स्टैंजा 4 लाइन का होता है, ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट में। तो देखो इसमें कह रहे कि आई मेड एन असाइनेशन विद द नाइट, मैंने रात्रि के साथ क्या की थी, मीटिंग फिक्स की थी, ठीक है। इन द एबिस, कहां पर, एक गहरे तल में, वॉज फिक्स आवर रेंडेव्यू, हमारी मीटिंग को फिक्स किया गया। रेंडेव्यू यानी मीटिंग फिक्स करना, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, रॉन्डेव्यू पढ़ दो या रॉन्डेव्यू पढ़ दो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन उसका इसका रॉन्डेव्यू, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है। तो फिर बाद में कह रहे इन माय ब्रेस्ट, मेरे जो सीने में, ठीक है, मेरे जो ब्रेस्ट था, ठीक है, सीने में मैं क्या लेकर गया, कैरिंग यानी लेकर गया गॉड डेथलेस लाइट, यानी गॉड की डेथलेस यानी इटर्नल, इटर्नल यानी शाश्वत, सॉरी अमर, ठीक है, अमर लाइट, दिव्य रोशनी लेकर गया, ठीक है, अमर दिव्य रोशनी लेकर गया। मैं रात के साथ जब मैंने मीटिंग फिक्स की तो मैं अमर अपने साथ अपने सीने में, अपनी छाती में दिव्य रोशनी लेकर गया, ठीक है, इटर्नल, ठीक है, डेथलेस, जो कभी अंत ना हो, खत्म ना हो। फिर कह रहे आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ड टू वू, यानी मैं आ गया, केम आया, हर उसके, हर किसके लिए आया, ये नाइट के लिए, ठीक है, फीमेल, नाइट को क्या बताया गया यहाँ पर, फीमेल, ठीक है। नाइट को एक पर्सन का नाम दिया गया है यहाँ पर, तो हर उसके, किसके, नाइट के, डार्क अंधेरे, डेंजरस भयंकर, ठीक है, खतरनाक भयंकर, हार्ट हृदय में आ गया, टू वो करने के लिए, परस्यूट करना, किसी को परस्यूट करना, ठीक है, किसी को प्रेम से जीतना, टू विन समवन इन लव, ठीक है, किसी को प्रेम से क्या करना, जीतना। तो यहाँ पर टू का मतलब क्या है, परस्यूट करना, यानी अगर वैसी भाषा में बोला जाए तो किसी को पटाना, ठीक है, यानी पटाने में खबर आया, उसके गहरे यानी डेंजरस और डार्क हृदय में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इन्वर्जन का यूज किया गया, पोएट ने, होना चाहिए था क्या, आई केम टू वू डार्क एंड डेंजरस हार्ट, ठीक है, टू वू इसमें आता था, हर इसके बाद आई केम हर, ठीक है, आई केम सॉरी आई केम टू वू हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी पोएट ने इन्वर्जन का यूज किया है राइम स्कीम को मिलाने के लिए, ठीक है, वू से रेंडेवूस मिलने के लिए। फिर देखो आई लेफ्ट द ग्लोरी ऑफ द इल्यूमिनेटेड माइंड, ठीक है, मैंने क्या छोड़ी, ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब वैभव, शोभा, ठीक है, छोड़ आया ऑफ द इल्यूमाइंड माइंड, ठीक है, इल्यूमाइंड माइंड का मतलब प्योर हार्ट, ठीक है, प्योर हार्ट से, इल्यूमाइंड माइंड से मैं क्या छोड़ के आया, अपने साथ जो ग्लोरी थी, शोभा, उसको छोड़कर आया। एंड काम और शांति, ठीक है, पीसफुल ट्रैंक्विल, जिसको बोलते हैं रैप्चर, जॉय, जॉय बोल दो, ऑफ द डिवाइनाइज्ड सोल, यानी प्योर हार्ट, डिवाइनाइज्ड सोल यानी प्योर सोल, ठीक है, प्योर सोल, इसको मैं क्या करके आया, छोड़ कर आया। एंड ट्रेवल, और मैंने यात्रा की, थ्रू यानी होकर, कहां से होकर, एक वास्टनेस, एक बहुत ही विशाल, डिम एंड ब्लाइंड, ठीक है, डिम और ब्लाइंड, डिम और ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट डार्क विथ डेंजरस, ठीक है, ऑलमोस्ट डार्क यानी पहले से डिम और ब्लाइंड था वो स्थान, ठीक है, डार्क और डेंजरस था, वहां पर मैंने क्या की थी, उसमें यात्रा की थी, ठीक है, उसको यात्रा की थी उसके हृदय में। फिर कह रहे टू द ग्लोरी, टू द ग्रे शोर वेयर हर इग्नोरेंट वाटर रॉल्स, टू द ग्रे शोर, ग्रे शोर का मतलब होता है यहाँ पर, यानी ऐसा जो थोड़ा क्या हो, बैड हो, ठीक है, उसका किनारा जहां पर हर इग्नोरेंस यानी उसका, किसका, नाइट का, इग्नोरेंट अज्ञानता का, वाटर, ठीक है, पानी रोल करता, ठीक है, रोल करना, ठीक है, वहां पर ही रोल करना, घुमड़ना, यानी पानी उससे आगे जा ही नहीं रहा, यानी वहीं पर स्थिर हो जाता। स्थिर होने का क्या मतलब, यहाँ पर मतलब ये है कि जो व्यक्ति का जो इग्नोर यानी नॉलेज होती है वो वहीं पर फिक्स रहती है, वो आगे बढ़ने की सोचता नहीं है। तो वहां पर भी मैं उस तक गया जहां तक व्यक्ति का जो नॉलेज था ना, उसको भी पार किया मैंने, ठीक है, उसके जो है ना क्या चीज,
इग्नोरेंट वोटर्स था, उससे भी आगे निकल गया मैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं आई वॉक बाय द चिल। अब थर्ड क्या आता है यहाँ पर, कपलेट आता है, सॉरी थर्ड क्वार्टरंस आता है, आई वॉक बाय द चिल थ्रू द डल्स लाइन। कह रहे हैं कि आई वॉक मैं चला, बाय द चिल यानी ठंडी, थ्रू होकर ठंड से होकर था, डल्स लाइन, डल यानी यहाँ पर अंधकार में, स्लाइम, स्लाइम का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं स्लाइम, ठीक है। यहाँ पर कह दो तुम कीचड़ बोल दो, ठीक है, मड, मड, मड को बोलते हैं स्लाइम, ठीक है। फिर आगे करें एंड स्टिल, और अभी भी, द बियरी यानी थका देने वाली जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा, नोज नो एंड उसका कोई पता नहीं, अभी भी समाप्त नहीं हो रही, ठीक है, अभी भी क्या नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, उसका पता नहीं था, ठीक है। लॉस्ट इन द लस्टर्स गो हैड बियॉन्ड टाइम, कह रहे कि लॉस्ट में खो गया इन द लस्टर्स, लस्टर यानी क्या होता है, लस्टर का मतलब यहाँ पर थोड़ा जो गॉड की जो दिव्य शक्ति होती है ना, गॉड हेड यानी भगवान का जो सिर है, गॉड हेड है, बियॉन्ड टाइम उससे भी मतलब वहां पर कुछ था नहीं, ठीक है, भगवान की जो भी हेल्पनेस है ना वहां पर थी नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे जाना था तो गॉड की हेल्पनेस लेने की जरूरत नहीं थी, मुझे इग्नोरेंस दुनिया में जाना था, ठीक है। तो इस तरह से कह रहे हो। फिर कह रहे देयर कम्स नो वॉइस ऑफ द सेलेस्टियल फ्रेंड, कह रहे हैं कि देयर कम वहां पर नहीं आती है, नो वॉइस कोई भी आवाज, ऑफ द सेलेस्टियल फ्रेंड, सेलेस्टियल फ्रेंड का मतलब क्या है, यहाँ पर गॉड्स के लिए किया गया है, सेलेस्टियल फ्रेंड गॉड, ठीक है। वहां पर कोई भी आवाज नहीं आती है, किसकी, गॉड की, उस तक मैं गया, ठीक है, यहाँ पर आवाज नहीं आ रही थी, गॉड की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, सेलेस्टियल फ्रेंड की, वहां पर भी मैं पार करके गया उस इग्नोरेंट अंधकार में दुनिया को, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी पोएम जो है ना डिफिकल्ट लेवल की है, बट बड़ी सोचने समझने वाली पोएम है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ ना कुछ सिखाने वाली पोएम है, ठीक है। यानी जो हमारे जो पोएट है श्री अरविंदो, उनकी फिलॉसफी रही है कि मटेरियलिस्टिक दुनिया से एस्केप करना सलूशन नहीं है, बल्कि इसको फेस करना, ठीक है, बोल्डली फेस करना, ये सलूशन है। तो ये कह रहे हैं श्री अरविंदो इस पोएम में, ठीक है। ये दोनों ही अपन की प्रेस्क्राइब है फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में, ये पोएम, ये काफी इंटरेस्टिंग पोएम है, काफी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं इस पोएम में, तो अपन इस पोएम को दोबारा से देखना, ठीक है, सही तरह से, उसमें क्या क्या है, काफी सब कुछ समझाया गया है और काफी सीखने वाला इस पोएम से अपन को मिलता है, ठीक है। तो अपन आगे दूसरी पोएम लेके आएंगे, तब तक इस पोएम को एक बार रिवाइज करना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।